बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, गलती से भी स्किप ना करें अगर आप बिजली बिल से परेशान हैं, क्योंकि टीओडी सिस्टम जल्द लागू हो सकता है जिससे बिजली बिल रात को ज़्यादा आएगा। हाइब्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, माइक्रो इन्वर्टर, कौन सा सिस्टम आपको लेना चाहिए और कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप सस्ते में सस्ता अपने पैसे को बचाकर हाइब्रिड सिस्टम तैयार कर लीजिएगा। जी हाँ, जिससे कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना आपने रिटर्न किया था वो 3 से 4 साल के अंदर वसूल हो जाए। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग आपको ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड, माइक्रो इन्वर्टर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑफ ग्रिड को शुरुआत करते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का सीधा भाषा में समझे तो स्टैंड अलोन, अकेले खड़ा है, जिद पे अड़ा है। एक वर्ड में सुनिए, ग्रिड लाइन रहे या ना रहे, घर पर इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहेगा, दिन में सोलर पैनल से, रात को बैटरी से। जी हाँ, घर का लोड चलते रहेगा। और कुछ इन्वर्टर में अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि इप्रो में क्या है कि दिन में सोलर से, रात को बैटरी से, बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगा तो ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह आपका ईस्टमैन भी, यूटीएल भी, आशा पावर भी, स्मार्टेन भी इसी तरह से काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑफ ग्रिड से 24 घंटे में समझ लीजिए कि 24 घंटे आपका बिजली बनती रहती है। दिन में सोलर से घर का लोड चलता है, रात को जो करंट है बैटरी के अंदर स्टोर रहता है, बैटरी से आप घर का लोड चलाते हैं। बशर्ते आपको अपने घर में जो भी आप इक्विपमेंट लगाए हैं उसका कैलकुलेशन आगे मैं समझाऊंगा, चाहे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा कितने वाट का लोड चलाने पे कितना बैकअप मिलेगा। 24 घंटे मेरा ग्रिड बिजली का एमसीबी हमेशा गिरा रहता है। ध्यान से सुनिए, जो खंभे में जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का स्मार्ट मीटर लगा है उससे जो वायर आया है, ग्रिड का जो वायर आया है उसका एमसीबी हमेशा गिरा रहता है, जिससे मीटर हमेशा ऑफ रहता है। ये मैं लगाया हूँ, इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा बिजली बिल जो कि 10,000 5,000 इस तरह से आता था वो 500 600 700 रुपये पे आ चुका है। ना आपका मीटर चलेगा, ना आपका टेंशन होगा। ये ऑफ ग्रिड में यहाँ पर ये फ़ैन होता है, लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि आपका जो 75 वाट 80 वाट का जो नॉर्मल फ़ैन है उसको हटा के आप BLDC फ़ैन 26 वाट 27 वाट 28 वाट 29 वाट ये सब लगाने पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये इसका फ़ायदा है ऑफ ग्रिड का। अब ज़रा सोचेंगे तो 2 एसी अगर आप चलाएं ऑफ ग्रिड में, इसके कुछ कमियां हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। तो उसके लिए आपको बैटरी बैंक लगाना पड़ेगा जो कि महंगा पड़ेगा। अब ज़रा बात को समझिए, सोलर सिस्टम का लगाने का सीधा मतलब है हम लोग को कि आपको अपने बिजली बिल को बचाना है। अगर आपका बिजली बिल 2,000 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगाएं। वहीं अगर 3,000 महीने का एवरेज करने पे 3,000 रुपये पर मंथ का बिजली बिल आ रहा है तो आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएं। 4,000 आ रहा है तो करीब 4 किलोवाट का, 5,000 महीने का आ रहा है तो 5 किलोवाट का। लेकिन आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका महीने का 4 से 5,000 बिजली बिल आ रहा है, तो सबसे पहले आपके घर के इक्विपमेंट जो आप लगाए हैं, नॉर्मल फ़ैन लगाए हैं उसको BLDC करिए। एसी मान लीजिए आप लगाए हैं नॉर्मल एसी, तो उसको इन्वर्टर एसी 1.5 टन चाहे 1 टन 5 स्टार 2025 का डुअल इन्वर्टर ये एसी लेने का कोशिश करें। ये सब आपके घर के इक्विपमेंट पर ध्यान देना होगा ताकि आपका घर का कंजप्शन कम हो। हमें अपने घर का ना कंजप्शन कम करना है, ना कि ना बहुत हैवी सिस्टम लेना है। आपका पैसा उस हिसाब से बचे कि आपका 3 साल में सारा पैसा वसूल हो जाए। ये मैंने आपको बताया। अब क्या होता है कि सब कुछ आपके बिजली बिल पर ही निर्भर करता है कि आपका 3 साल के अंदर ये आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए। बहुत ज़्यादा सोलर सिस्टम पे अनावश्यक खर्च करना उचित निर्णय नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप चाहे कोई भी सिस्टम लगाएं आपको ग्रिड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। गर्मी में जैसे मेरे घर में एक्स्ट्रा एसी चलते रहते हैं, 5 एसी लगाया हूँ। अब उसके लिए मैं कितना 20 बैटरी तो लगा के नहीं रखूँगा। तो आपको वैसा नहीं करना है कि आपको पूरी तरह से डिपेंड हो जाना है किसी चीज़ पे। सो देखिए, सोलर सिस्टम लगाना सही है, लेकिन आपको इस तरह से लगाना होगा ऑफ ग्रिड में कि आपका बिजली एकदम कम से कम यूज़ हो। गर्मी में एक्स्ट्रा एसी चलेंगे ही तो उसके लिए ग्रिड की ज़रूरत पड़ेगी ही। लेकिन ऑफ ग्रिड के साथ एक प्लस पॉइंट है कि आपका पूरी तरह से ये एमसीबी गिरा होने से आपका ग्रिड का लाइन घर में घुसता नहीं है, जिससे आपका बचत होता है। और गर्मी के दिन में 4 से 5 या 6 महीने एक्स्ट्रा एसी चलते हैं, उस पर भी आपका ध्यान रहता है कि बिजली बिल ज़्यादा ना आए, तो आप 27 डिग्री 26 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर करके एसी चलाते हैं, कन्वर्टेबल मोड में चलाते हैं, जिससे कि 40% अपना एसी ले। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। लेकिन अगर आप 24 वोल्ट का ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर रखें, ध्यान से सुनिए ध्यान से, 24 वोल्ट का सोलर सिस्टम पर आप एक इन्वर्टर एसी रात को चला सकते हैं बैटरी पे, बशर्ते
24 वोल्ट के सिस्टम में 2 बैटरी लगी होती है, पैरेलल करके इसमें 4 बैटरी जोड़ दे, लेकिन चारों 200 एच की बैटरी होनी चाहिए, जिससे कि 6 यूनिट बैकअप आपको रियल बैकअप आउटपुट देखने को मिलेगा 200 एच की बैटरी पे। और ध्यान रहे बैटरी जब भी ले रहे हैं 5 साल फुल रिप्लेसमेंट वारंटी की ही लें। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लिथियम बैटरी भी आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय नहीं दूंगा, क्योंकि इससे आने वाले टाइम में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। आपने पिछले साल हीट वेव में देखा होगा क्या हाल हुआ, और आगे चल के हम लोग को बहुत सारी बैटरी मार्केट में देखनी पड़ेंगी। अभी तो सोडियम आयन बैटरी, आयरन एयर बैटरी, न्यूक्लियर बैटरी, तो ये सब 4 से 5 साल में सब रहेगा। लेकिन लिथियम बैटरी उनके लिए अच्छा है जो ठंड जगहों पर रहते हैं, जैसे कि शिमला, जम्मू कश्मीर, मनाली, लेह लद्दाख, जहाँ पर कम समय के लिए धूप निकले लेकिन आपकी बैटरी चार्ज हो जाए और हैवी लोड भी चल जाता है। ये लिथियम बैटरी के एडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज आप लोग को पता ही है। अगर आप अभी सोलर सिस्टम नहीं लगाए हैं, अगर आप सस्ते से सस्ता सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपने बिजली बिल को एकदम कम से कम कर लेंगे। सस्ते में हाइब्रिड सिस्टम आपको तैयार हो जाएगा। अब इसका प्रोसेस सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रोसेस, 12 वोल्ट का ट्रोन इप्रो आता है, इप्रो ट्रोन 1800 के नाम से। उसका प्राइस 11,000 के आसपास है मार्केट में, अलग अलग डीलर के पास। कहीं सस्ता भी मिल सकता है, कहीं 11,500 भी मिल सकता है। उसके पास उसमें क्या करना है कि 3 पीस आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। जी हाँ, 545 वाट के 3 लगाइए, चाहे 590 वाट के 3 टॉपकॉन पैनल उस पर लगा दीजिए। मिनिमम आप 2 भी लगा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले 11,000 रुपये का एक इन्वर्टर खरीदना है, 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा 3 सोलर पैनल खरीद लेना है। आप चाहें तो 2 पैनल भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, 1 पैनल फिर बाद में ऐड हो जाएंगे। ये 12 वोल्ट का सबसे पावरफुल सिस्टम जो है, 100 एम्पियर का सोलर कार्ड लगा रहा था इप्रोट्रॉन, इसके बारे में बता रहा हूँ। आप नॉर्मल लोड अगर अपने घर का करिए, जैसे कि आपका जो मान लीजिए 3 कमरे में फ़ैन लगे हैं, तो तीनों फ़ैन को हटा के 26 वाट के फ़ैन लगा दीजिए। उसको जब 3 नंबर पे चलाइएगा, उसमें 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर है, तो 15-15 वाट फ़ैन के लेते हैं। 4 नंबर चलाइएगा तो 20 वाट के आसपास लेगा। इस तरह से आप नॉर्मल फ़ैन को हटा के BLDC यूज़ करिए, और आप घर का लोड रात को 14 से 15 घंटे का बैकअप, 200 एच की बैटरी, रात को 15 घंटे का बैकअप आपको देखने का मिलेगा। देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ यकीन मानिए। अपने घर का लोड 150 से 200 वाट कर दीजिए। आपको सबसे पहले 12 वोल्ट का 11,000 रुपये का इन्वर्टर लेना है, और नहीं भी तो कम से कम 20,000 रुपये का 2 सोलर पैनल जरूर ले लें 545 वाट के। ये करने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं सही बता रहा हूँ आपका ना, अगर आपने घर के लोड को आपने कम कर लिया, और इन्वर्टर पे 1 बैटरी का ये इन्वर्टर है, ध्यान से सुनिए, 12 वोल्ट का ये इन्वर्टर है, लेकिन आप पैरेलल करके इस पर 2 बैटरी लगा सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कैसे बैटरी को पैरेलल करके लगाना है, तो आपका बैकअप बढ़ जाएगा। 3 यूनिट का बैकअप मिलता है 150 एच की 2 बैटरी से, अरे 200 एच की 2 बैटरी से 3 यूनिट का बैकअप मिलता है। 150 एच की 2 बैटरी से मैक्सिमम 2 यूनिट का बैकअप, रियल बैकअप मिलता है, सारे पावर लॉस हो जाने के बाद घर में यूज़ करने के लिए। और भी 12 वोल्ट में कई सारे इन्वर्टर हैं। मान लीजिए एरिया में इप्रो की सर्विस नहीं है, तो आप ईस्टमैन का 1 kVA 1000 VA का भी इन्वर्टर ले सकते हैं। UTL गामा प्लस 1 kVA भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा इन्वर्टर है, लेकिन वो सब पे 2-2 पैनल ही लगेंगे। और इस तरह से आप अपना 12 वोल्ट का सिस्टम लेके अपना घर का मतलब काम शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका बिजली बिल वाकई में फ़र्क देखने को पड़ेगा। 100% मैं बता रहा हूँ। और अगर आपका मान लीजिए घर का लोड ज़्यादा है, जॉइंट फैमिली है जिसमें कि 7-8 कमरे हैं, सब में फ़ैन लगे हुए, 2-3 कूलर हैं, तो आप 24 वोल्ट का सिस्टम ले सकते हैं। जी हाँ, 24 वोल्ट का जो सिस्टम है सोलर इन्वर्टर, उसमें इप्रो 3200, स्मार्टेन 3250, ईस्टमैन 2500 VA, UTL गामा प्लस 3350, आशा पावर रोवर 3024, ये सब मॉडल हैं। ये सब आप लगाने के बाद आपको बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि UTL में अभी सिर्फ 40 एम्पियर का सोलर कार्ड लगा है। मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द इसका सोलर कार्ड का एम्पियर को बढ़ा के 70 एम्पियर करें, जिससे कि 2 बैटरी की जगह पे 4 बैटरी 200 एच की अच्छे से चार्ज हो और घर का लोड भी चले। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे, कंपैरिजन वीडियो है 12 वोल्ट के इन्वर्टरों का, 24 वोल्ट के इन्वर्टरों का और 48 वोल्ट के सिस्टमों का। जो भी मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बहुत ऑथेंटिक बताता हूँ। मेरे वीडियो पे गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं रहता है। अगर आप कम पैसे में हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लगाना चाहते हैं, तो आपको जो मैं टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए, इसमें कोई झमेला नहीं होगा। आप सबसे पहले 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो गवर्नमेंट सब्सिडी में आता है वो ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एकदम बेस्ट उपाय बता रहा हूँ। उसमें क्या है कि सब्सिडी है, वो लेने के बाद अगर आप मान लीजिए आपका घर का लोड ज़्यादा है, 5 किलोवाट का सिस्टम है, तो उस सोलर सिस्टम को आप बिना सब्सिडी वाले सिस्टम से आपको सस्ता पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप 5 किलोवाट का 6 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं
ऑन ग्रिड बता रहा हूँ, जो कि बोला जाता है कि बिजली सरकार को जो बेच के पैसे कम होंगे। तो अगर आपका 5 किलोवाट 6 किलोवाट का सिस्टम है तो आप कोशिश करें कि बाहर से ही लगवाएं। सब्सिडी में थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है। आप ज़रा गहराई से देखिएगा, रिसर्च करिएगा, आपको पता चलेगा। 3 किलोवाट तक ऑन ग्रिड सिस्टम आपका सब्सिडी से सस्ता पड़ जाता है, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद अगर आप बाहर से लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा ऑन ग्रिड सिस्टम 5 किलोवाट का। वो आप पूरा रिसर्च कर लीजिएगा, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अब सुनिए, उसके बाद क्या करना है आपको। जब ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं तो स्टैंड बन रहा होगा। जब आपके वेंडर स्टैंड लगा रहे हैं उनसे कहिएगा सर थोड़ा सा जीआई स्टैंड और बढ़ा के इसको भविष्य में फ्यूचर में मैं स्टैंड में 2-3 पैनल और ऐड करना चाहता हूँ। स्टैंड को थोड़ा सा साइज इसमें बढ़ा दें जिसमें कि गैप ही रहे, थोड़ा सा मैं इसमें आगे चल के फ्यूचर में 2-3 पैनल ऐड कर सकूँ। हो सकता है आपसे कुछ वो एक्स्ट्रा चार्ज लें और उसी स्टैंड में कुछ जगह बना देंगे जिसमें कि आप 2 से 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ऑन ग्रिड सिस्टम लग गया आपका, ठीक है, मानते हैं चलिए 3 किलोवाट का लगा लिए आप। अब क्या करना है कि 12 वोल्ट का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लाना है मार्केट से ख़रीद कर। आप चाहें तो लोकल डीलर से पता करके, और आपको नॉर्मल इन्वर्टर को हटा के सोलर इन्वर्टर लगा देना है। ध्यान से सुनिए, 3 किलोवाट का आपने गवर्नमेंट से ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम लगवा लिया, चाहे 2 किलोवाट का। उसके बाद आपने क्या किया कि उसके स्टैंड में आपने कुछ समय बाद, चाहे जो भी है, आपने 2 पैनल 545 वाट के और उसमें इंस्टॉल कर दिए, चाहे 2 टॉपकॉन पैनल इंस्टॉल कर दिए। 12 वोल्ट का सिस्टम आप लेके आएँ, इप्रोट्रॉन 1800, चाहे आप ईस्टमैन 1 kVA लेके आएँ, चाहे आप UTL 1 kV लेके आएँ, सीधे 2 पैनल के साथ इसको इंस्टॉल कर दें। इस पर आप बैटरी लगा दें, ट्यूबलर बैटरी, अगर आपकी पुरानी वाली इन्वर्टर की है तो वो जोड़ दें। उसके साथ पैरेलल करके 200 H की एक बैटरी और जोड़ दें, और घर का जो नॉर्मल लोड है BLDC फैन जरूर लगा दें। उसके बाद रिजल्ट आप देखें। मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, आपको चेंज देखने को मिलेगा। आप हाइब्रिड इन्वर्टर का आपको रेट मार्केट में पता ही है। ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ बहुत ही कारगर टेक्निक है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर्स हैं इन पे लाइफ इसकी अच्छी होती है, ट्रांसफार्मर वाले की अच्छी चलती है, बहुत ज़्यादा पावर लॉस का फ़र्क नहीं होता है। आप ध्यान से देखेंगे, अब हैवी लोड चलाने पे आपको पावर लॉस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे TOD की बात हो रही है, रात को बैकअप की हो रही है, जिससे हम लोग का रात भर फैन चलते रहे। बिजली बिल जितना बढ़ाना है गवर्नमेंट को बढ़ाए, लेकिन आपको असर नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, 200 H की 2 बैटरी लगा देनी है, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपका मान लीजिए जॉइंट फैमिली है तो 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगा के उस पर 4 पैनल लगा दें। घर का लोड अगर 300 से 400 वाट है तो 200 H की बैटरी आप 4 H की लगा दें, 4 बैटरी 200 H की लगा दें, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ लोग ऑन ग्रिड को ऑफ ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, आपको पता है कि नहीं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड एक ही साथ कनेक्ट कर देते हैं। ऑन ग्रिड वाले सोलर पैनल पर ही ऑफ ग्रिड भी जोड़ दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वो लोग चेंजर लगा दे रहे हैं कि मेरा बैटरी 12-1 बजे तक चार्ज हो जाए, फिर मैं इसको सेल करूँगा। कुछ भी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इसकी राय नहीं दूंगा। अब आते हैं ऑन ग्रिड की तरफ। जैसे आपको पता होगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सब्सिडी है, 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये, 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये। अब आप चाहे 5 किलोवाट का लगाएं, चाहे 7 किलोवाट का लगाएं, 78,000 रुपये। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। हालांकि कुछ स्टेट में अलग अलग सब्सिडीज़ हैं जो गवर्नमेंट देती है। बाकी 5 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाना चाहें, चाहे 10 किलोवाट का, तो उस पर 78,000 का ही सब्सिडी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडी आपको मिलने को मिलेगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ऑन ग्रिड का इन्वर्टर का प्राइस ध्यान से सुनिए। ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम लग रहा है उसमें इन्वर्टर का प्राइस 3 किलोवाट का 20,000 रुपये से लेके और 5 किलोवाट का 50,000 रुपये के बीच में आता है। और प्लस इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी जो वारंटी होती है ना ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर की, ऑन ग्रिड की बात कर रहा हूँ, ऑफ ग्रिड नहीं, ऑन ग्रिड जो बिजली बेचा जाता है, 5 से 10 साल के बीच में इसकी वारंटी होती है। हैवेल्स, माइक्रोटेक, लुमिनस, ये सब की वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, वारंटी अगर आपकी कम है तो आप फंस सकते हैं, वारंटी बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए। अब आते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ। हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का काम यह है कि वो आपकी बिजली को बेचेगा और आपका सोलर पैनल से जो करंट आ रहा है उससे बैटरी को भी चार्ज करेगा। दोनों काम करता है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइस इसका हाई होता है, सस्ते में भी आते हैं, लेकिन मैं आपको टॉप क्लास का बताऊंगा। साथ में ये बैटरी भी चार्ज करता है। लिथियम बैटरी इस पर लगाने का ऑप्शन रहता है। कुछ लोग ट्यूबलर बैटरी लगाते हैं, कुछ लोग लिथियम बैटरी लगाते हैं। दिन में सोलर से चलता है घर, रात को बैटरी से, और इसमें बिजली भी बेचा जाता है जो मार्केट में अवेलेबल है। आपका प्राइस इसमें क्या है कि ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इसमें 65,000 से लेके 1,25,000 तक के सिस्टम आते हैं। इसमें अच्छी कंपनियां लक्स की, डे की, ये सब ब्रांड की आती हैं सोलर इन्वर्टर,
मैं इसलिए अच्छी बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी वारंटी ज़्यादा है, 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में। हालांकि इसमें गोटू का भी आता है, कुछ लोग लगाते हैं। बस मैं यही चाहूँगा कि उसका वारंटी कम से कम 3 से 5 साल का मिलना चाहिए, जिससे लोग निश्चिंत रहें। अब आते हैं माइक्रो इन्वर्टर की तरफ। आपको तो पता ही होगा कि जियो माइक्रो इन्वर्टर की तरफ बढ़ चुका है। माइक्रो इन्वर्टर पूरी तरह से पावर लॉस बहुत कम करता है, बहुत ज़्यादा कम पावर लॉस है माइक्रो इन्वर्टर में। 4 पैनल में एक माइक्रो इन्वर्टर लगते हैं। जी हाँ, 4 पैनल में एक माइक्रो इन्वर्टर का सेट लगता है। इसी तरह 8 पैनल में 2 माइक्रो इन्वर्टर के सेट लगते हैं। 12 पैनल में 3 माइक्रो इन्वर्टर के सेट लगते हैं। ये ऑन ग्रिड सिस्टम है और इसकी वारंटी 10 साल से लेकर 15 साल के बीच में देखने को मिलती है। जियो का शायद जो आने वाला है उसमें 12 साल का वारंटी देखने को मिलता है। तो आप अगर ऑन ग्रिड लेना चाहते हैं तो आप माइक्रो इन्वर्टर भी जी हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप मान लीजिए ऑफ ग्रिड सिस्टम ले रहे हैं तो आप लीजिए, साथ में ऑन ग्रिड भी लगा के रखिए, जिससे आपका मान लीजिए एसी चलाना हुआ, कुछ हैवी लोड चलाना हुआ तो आपका ऑन ग्रिड से चलते रहेगा। बिजली बिल ऑन ग्रिड चार्ज पे जो फिक्स है वो आती रहेंगी, कम होते रहेगा, और ऑफ ग्रिड से भी आपका काम चलते रहेगा। 2 सिस्टम लगा के रखें। कहने का मतलब है कि हम हाइब्रिड सिस्टम ऐसा तैयार करेंगे कि मेरा 2 सिस्टम घर पे चले। अब एक ही इन्वर्टर है जिसमें कि हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड भी ऑफ ग्रिड भी, आपकी बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। पहले तो उसका कॉस्ट बहुत भागेगा, अब मार्केट में अच्छे से पता कर लीजिए। और उसमें खराबी आ गई तो घर में जब तक वो रिपेयर नहीं होता पूरे घर का लाइन बंद। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास ऑफ ग्रिड सिस्टम आप 12 वोल्ट का लगा के रखे हैं, साथ में आपका 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड भी है। रात को आप बैटरी से घर का लोड चला रहे हैं, एमसीबी रात को गिरा दे रहे हैं, चाहे आप ऑटो चेंजर लगा दे रहे हैं, जिससे रात को ऑटोमेटिकली आपका ग्रिड से लाइन बंद हो जा रहा है, और दिन में आपका दिन होते आपका ग्रिड से लाइन सोलर बेचना शुरू कर दे रहा है, उसमें सप्लाई करना शुरू कर रहा है। सारा हैवी लोड 2 एसी 3 एसी जो भी है, इन्वर्टर एसी ध्यान से सुनिए, वो आप ऑन ग्रिड से चला रहे हैं। बाकी आप अपने घर का नॉर्मल लोड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब आपका ना 12 वोल्ट का इन्वर्टर चला देगा। जो मैं आपको मॉडल बताया हूँ इप्रोट्रॉन 1800 सॉरी, 12 वोल्ट के सिस्टम पे आपका वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। 7-8 BLDC फ़ैन, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आपका चलते रहता है। डिसीजन आपको लेना है, मैं तो बस आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। चूज़ आपको करना है कि क्या सही है क्या गलत। मैं बस यही चाहता हूँ कि कम से कम आपका पैसा बचे और ज़्यादा आउटपुट मिले, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में ईवी कार मार्केट में देखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, ईवी कार जो भी अच्छे आ रहे हैं बड़े बड़े, वो 7 किलोवाट से चार्ज हो रहे हैं, 8 किलोवाट से चार्जर हो रहे हैं, उसमें 11 किलोवाट का चार्जर लगा हुआ है। तो घर पे आपका मैक्सिमम कनेक्शन 5 किलोवाट का देखने को मिलता है। तो आप कैसे चार्ज करिएगा ईवी कार्स को? उसके लिए आपको चार्जिंग स्टेशन पे ही लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मार्केट में कुछ ऐसे कार्स हैं जो कि 3.5 किलोवाट से चार्ज हो जाते हैं। तो वैसे में आप चाहें तो 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। तो आप दोनों सिस्टम लगाएं, मैं तो आपको ये राय दूंगा। और नहीं तो आप कम में अगर सस्ते में अच्छा मुनाफा देखना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ ऑफ ग्रिड 24 वोल्ट का लगा के अपना काम चला सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ ऑन ग्रिड लगाना तो वो भी, उससे भी अपना काम चला सकते हैं। पैसा आपका है, सोचना आपको है, मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। जय हिंद।